सुबह हुई तो साइकिल का बटन टूट रहा था। एक अंगड़ाई लेते हुए वो उठ बैठा, हाथ धोए, एक कप चाय पिया और वापस फिर अपने बेड पर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करना है उसे। उसकी जिंदगी इन दिनों शतरंज का एक मोहरा बनकर रह गई थी, जिसकी चाल सोनू के हाथ में थी और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सोनू की रूह से किस प्रकार से मुक्ति मिले। वो शहर इसलिए आया था कि 2-4 दिन मस्ती करेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, पर यहाँ भी सोनू की रूह ने उसका पीछा न छोड़ा और अब उसका आदेश है कि वो अपने गांव लौट जाए। ये कैसी जिंदगी है जो किसी और के इशारे पर चल रही है। वो कितना मनहूस दिन था जब रूही से उसकी मुलाकात हुई और उसके दिल में वो बस गई। और अगर रूही उसके दिल में आ ही गई तो ये सोनू कहाँ से बीच में टपक पड़ा। काश वो सिर्फ उसकी होती, काश उसने सोनू की जान ना ली होती, काश सोनू की रूह उसे तंग ना करती। और इन सभी सवालों का उसके पास कोई उत्तर ना था। इंसान का दिल भी ये कैसा होता है जो अकस्मात ही किसी के प्यार में इतना डूब जाता है कि उसे दुनिया का होश नहीं रहता, समाज का होश नहीं रहता, परिवार का होश नहीं रहता। उसको तो दिखता है उस समय सिर्फ अपना प्यार, सिर्फ अपनी महबूबा, जिसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। ईश्वर ने भी अजब चीज बनाई है ये मोहब्बत। कब कहाँ और किससे हो जाए कुछ पता नहीं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। क्यों रोज रात में सोनू की रूह यूं ही मेरे जिस्म में आकर मेरी रूही के जिस्म से खेलती रहेगी और मैं बेजान सा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखता रहूंगा। कब तक, आखिर कब तक? कुछ तो नतीजा निकलना चाहिए इसका। माना कि मैंने सोनू की जान ली पर उसकी इतनी बड़ी सजा, इससे अच्छा तो एक बार में ही मौत आ जाती। कम से कम इस कश्मकश से छुटकारा तो मिल जाता। ये सच है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और सोनू की रूह भी क्या गलत नहीं कर रही। छल और कपट से ही सही, लेकिन अब तो रूही मेरी पत्नी है और किसी की पत्नी के साथ किसी और का संबंध क्या अवैध नहीं होता। अगर मैंने रूही को धोखा दिया और अभी भी मैं उसे धोखे में रख रहा हूँ, इस सच्चाई को उसे छुपाकर कि मैंने ही उसके प्रेमी सोनू का खून किया, तो सोनू भी तो अपनी रूही को धोखा ही दे रहा है ना। किसी और की पत्नी के साथ उसी के सामने खुल्लम खुल्ला मजे लेना क्या अपराध नहीं है? अगर मैंने अपराध किया है तो उसने भी अपराध किया है, तो हिसाब किताब बराबर हुआ कि नहीं? और नहीं, ये इंसाफ कौन करेगा, क्योंकि इंसाफ की चाबी तो सिर्फ सोनू के पास है और जो भी निर्णय होता है एक तरफा होता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही को तो मालूम भी नहीं कि कितनी तकलीफ में है वो। एक लड़की और 2 पति, एक जायज और एक नाजायज। उसे सुबह कुछ नहीं याद रहता कि रात उसके साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया। सारे दिन वो यही समझती है कि मैं ही उसका पति हूँ और मैं ही उसके साथ एंजॉय करता हूँ, जबकि रात के अंधेरे में सोनू की आत्मा मेरे जिस्म में घुसकर उसके साथ एंजॉय करती है। जिस दिन ये हकीकत उसे पता लगेगी, क्या गुजरेगी उस पर। तो मैं भी क्या करूँ? सोनू की जान लेकर मैंने इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत ही हो सकती है। काश मैं रूही से सब कुछ सच सच बता सकता और वो मुझे माफ कर देती या सजा ही दे देती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसकी सजा इतनी कठोर नहीं होगी जितनी कठोर सजा सोनू की रूह मुझे दे रही है। और अब मैं क्या करूं? खैर, गांव तो अब मुझे जाना ही होगा और रूही को भी अपने साथ ले जाना होगा। फिलहाल तो पहले रूही को फोन लगाता हूँ, उसकी तबीयत के बारे में पूछ लूंगा, यही सही रहेगा। और तब उसने मोबाइल में रूही का नंबर मिलाया। रूही ने फोन उठाते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हाय साइका, कहाँ हो और कैसे हो, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मेरे को याद किया, शुक्रिया। फ्रेश हुए या नहीं? चाय पिया या नहीं? कुछ बिस्कुट वगैरह खाया या नहीं? और रात कैसी बीती? क्या मेरे बिना नींद आ गई? मैं तो पूरी रात तड़पती रही। अगर तुम होते तो तुम्हें अपनी बाहों में भर लेती और खूब प्यार करती। सच यार, दिन तो कट जाता है पर ये रात बहुत दुख देती है। माय स्वीट हुई, माय हार्ट, कितनी क्यूट हो तुम और कितनी प्यारी बातें करती हो। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं तुम पर जान देता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो जाता है मेरा। तुम्हारी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तुमसे ही हमारी सांसें चलती हैं, तुमसे ही हमारा दिल धड़कता है, तुमसे ही हमारी जिंदगी में खुशी है। तुम नहीं तो सब सूना सूना है यार। क्या बात है, पर इतना प्यार है अगर मुझसे, तो मैं जब इस वक्त यहाँ हूँ तो तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारी सांसें तो मेरी सांसों से ही चलती है ना, तुम्हारा दिल तो मेरे दिल से ही धड़कता है ना, तुम्हारी जिंदगी तो मेरी जिंदगी से ही जुड़ी है ना। तो बताओ ना, कैसे हो मेरे बिना? बोलो, चुप क्यों हो? किसने कहा यार कि हम जिंदा हैं इस समय? अगर सांसें चल रही हैं तो इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये सांसें तुमसे जुड़ी हैं। अगर मेरी सांस टूट जाए तो तुम्हारी सांसें कैसे चलेंगी?
अगर मेरी धड़कन बंद हो जाए तो तुम्हारा दिल कैसे धड़केगा? मेरी रूही, सच तो ये है कि हम दूर दूर होकर भी बहुत ही पास हैं एक दूसरे के। यादों में ही सही, ख्वाबों में ही सही, पर तुम मुझ में हो इस समय और मैं तुझ में हूँ इस समय। मुझे तो यूं लगता है जैसे इस समय भी तुम मेरे बदन से चिपकी हुई हो, मेरे आगोश में हो, और मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। बहुत खूब। तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों पर तो मैं भी लट्टू हूँ तुम पर, और इसीलिए तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सिर्फ दोस्त नहीं, अब मैं तुम्हारा पति भी हूँ। नहीं यार, तुम पति बाद में हो और दोस्त पहले हो, क्योंकि दोस्त का दर्जा पति के दर्जे से भी ऊंचा होता है। मेरी ये बहुत बड़ी किस्मत है कि तुम मेरे पति भी हो और मेरे दोस्त भी हो। मतलब हर इंसान को जीने के लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी चाहिए होता है, और मेरी ये कमी भी तुम पूरा कर देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मगर एक दोस्त की परिभाषा मालूम है क्या होती है? क्या होती है? जब कोई दोस्त से कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो उसे माफ कर देता है। मुझसे भी एक बड़ा अपराध हुआ है, क्या तुम मेरे अपराध को माफ कर सकोगी? हाँ 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 हाँ, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम जैसा प्यारा दोस्त कोई अपराध करे ये तो मुमकिन ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे हर अपराध को माफ कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरे दिल के मालिक भी हो। मेरा संसार हो तुम, मेरा सपना हो तुम। लेकिन ये इस तरह की बात अचानक तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने वास्तव में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, या भूल से तुमसे कोई अपराध हो गया है? अगर हाँ तो मुझसे छुपाना नहीं, मैं जरूर तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम सचमुच बहुत दयालु हो मेरी रूही, और बहुत अच्छी हो। दिल तो चाह रहा है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुमसे मिलकर तुम्हारी बाहों में समा जाऊं और तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊं। मेरा भी यही दिल कर रहा है यार, काश तुम इस समय यहाँ होते तो भरपूर तुमको प्यार करती और एक पल के लिए भी तुमको अपने से अलग न होने देती। तो ठीक है, फिर मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और सुनो, सिर्फ मिलने नहीं बल्कि तुम्हें तुरंत मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। एक दिन अपने मायके में रह लिया बहुत है। ओके मेरी जान, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि तुमसे मिलने की इस खबर को सुनते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। वाह क्या बात है! कुछ आगे भी बताओगी कि दिल में कुछ कुछ मतलब क्या क्या कुछ होने लगा है? ऐसे बताऊं, कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। बस यूं समझ लो कि मुझे कुछ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा रेप कर रहा हो ख्यालों में। बाप रे, कौन है वो कमीना जो मेरी रूही से रेप कर रहा है? कमीना नहीं, कमीनी कहो, क्योंकि वो कमीनी मैं खुद ही हूँ। ओ, तुम भी गजब की हो माई डार्लिंग। पर प्लीज अपने जिस्म पर इतना जुल्म ना करो और मेरा इंतजार करो। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बाय बाय। और इसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया।